वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला जो है, डेवलपमेंट इज़ सिमिलर टू ऑल, यानी कि सबके लिए जो है वो डेवलपमेंट सिमिलर है। ठीक है, ऑल चिल्ड्रंस गो थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इवन इफ़ द स्पीड वैरीज, यानी कि सारे के सारे चिल्ड्रन जो है वो पास करते हैं थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट होता है वो सेम होता है, तो मतलब स्पीड जो होती है डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पैटर्न जो होता है, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट जो होता है वो सेम होता है हर एक बेबी के लिए। ठीक है, पैटर्न जो होता है हर एक बेबी के लिए सेम होता है। स्पीड वैरी कर सकती है। ठीक है, स्पीड जो होती है वो वैरी कर सकती है। एग्जाम्पल, अ बेबी ऑलवेज लर्न्स टू सिट, पहले वो सिट करना, पहले वो बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना, स्टैंड करना, फिर वॉक करना। ठीक है, जैसे सिट, क्रॉल, स्टैंड, वॉक, रन, ऐसे करके वो इन ऑर्डरली पैटर्न में वो सीखता है। तो जैसे और एक एग्जांपल है, दे ड्रॉ सर्कल, वो सर्कल बनाता है पहले पहले बिफोर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बनाने से पहले वो क्या बनाता है, वो सर्कल बनाता है। आई होप आपको ये क्लियर है। सेकंड, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि इसका मतलब ये है कि चिल्ड्रंस मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स स्टार्ट ब्रॉड एंड लेटर बिकम प्रिसाइज, यानी कि चिल्ड्रन की जो मूवमेंट्स होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वो ब्रॉड से स्टार्ट होती हैं, यानी कि बड़े से स्टार्ट होती हैं, और लेटर वो प्रिसाइज हो जाती हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। चिल्ड्रन फॉर सो जनरल रेस्पॉन्स, लेटर स्पेसिफिक स्किल्स। एग्जाम्पल, अ न्यू बॉर्न मूव्स एंटायरली बॉडी, पहले वो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो मूव करता है, पूरी पूरी जो उसकी बॉडी होती है वो उसको मूव करता है। लेटर लर्न्स टू मूव, फिर वो बाद में सीखता है कि मुझे हैंड्स को कैसे मूव करना है, मुझे फिंगर्स को कैसे मूव करना है। एंड देन फिर वो हैंड को मूव करता है, और फिर वो अपनी फिंगर्स को क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है। यानी कि उसने पहले जनरल रिस्पॉन्स दिखाया। जनरल रिस्पॉन्स मतलब पहले मूवमेंट जो होती है, चिल्ड्रन की मूवमेंट या रिस्पॉन्स जो होता है वो ब्रॉड, बड़े से स्टार्ट होता है, एंड देन वो प्रिसाइज यानी कि छोटे तक आता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जो बेबी होता है, फर्स्ट जो होता है, पहले वो होल आर्म जो है, पूरी की पूरी आर्म जो है वो वेव करता है। ठीक है, जब वो पूरी कुछ कैच करना चाहता है, कुछ पकड़ना चाहता है, तो वो पूरी की पूरी आर्म वेव करता है। फिर लेटर जाके वो क्या करता है, वो हैंड्स का यूज़ करता है। फिर लेटर जाके वो किसका यूज़ करता है, फिंगर का यूज़ करता है। ठीक है, पहले उसने आर्म का यूज़ किया, फिर हैंड का यूज़ किया, और फिर उसने क्या किया, फिंगर्स का यूज़ किया। आई होप आपको ये क्लियर है। जैसे फर्स्ट बेबी जो है क्राइज जनरली फॉर ऑल नीड्स। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, कि पहले जो होता है बेबी, ये हमारे पास बेबी है, ये अगर इसको भूख लगी है, ये उसके लिए भी रो रहा है, उसके लिए भी रोता है। ठीक है, अगर इसका डायपर वेट है, उसके लिए भी ये रोता है, वेट डायपर के लिए भी ये रोना स्टार्ट कर देता है। अगर इसको पेन है, उसके लिए भी ये रोना स्टार्ट करता है। लेटर क्या करता है, ये जब बाद में थोड़ा सा ये ग्रो हो जाता है, तो ये स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करता है। ठीक है, लाइक मिल्क और टॉयलेट, ऐसे करके। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज कॉन्टीन्यूस। डेवलपमेंट इज कॉन्टीन्यूस। अब डेवलपमेंट इज कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है, इट स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन से स्टार्ट होता है एंड कॉन्टीन्यूस टिल डेथ। ठीक है, ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू करता है टिल जब तक बंदा जो है मर नहीं जाता है। प्रोग्रेस में भी स्लो और फास्ट, ये प्रोग्रेस जो होती है कभी स्लो हो जाती है और कभी फास्ट हो जाती है। ठीक है, बट इट नेवर स्टॉप्स, लेकिन स्टॉप कभी रुकती नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास जो एक बच्चा है, हमारे पास बच्चा है, वो जो है वो क्या करता है, वो सडनली एकदम से जंप करने नहीं लगेगा। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम क्रॉलिंग टू रनिंग वो एकदम से जंप नहीं करने लगेगा। आपको मैं समझाती हूँ, आपको समझ कैसे आएगा, देखो। यानी कि ये एक पूरा का पूरा पैटर्न है कि आप पहले क्रॉलिंग करोगे। ठीक है, क्रॉलिंग करेगा बच्चा पहले, फिर स्टैंड करेगा, है ना, स्टैंडिंग करेगा, फिर वॉक करना स्टार्ट करेगा, और फिर रनिंग करेगा। क्या करेगा, रनिंग करेगा। यानी कि डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअस है,
ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। स्पीच डेवलप्स ग्रेजुअली, ये जैसे ये डेवलप होता है ग्रेजुअली, वैसे यही पहले होता है कूइंग, फिर होता है बैबलिंग, ठीक है, फिर वर्ड्स आते हैं, फिर सेंटेंसेस आते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। फोर्थ इज डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स। डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट रेट्स पे अकर होती है, ठीक है। नॉट ऑल स्टेजेस ग्रो एट सेम स्पीड, सारे के सारे स्टेजेस जो है वो सेम स्पीड पे ग्रो नहीं होते। किसी में रैपिड ग्रो होती है, किसी में स्लो ग्रोथ होती है, डिफरेंट रेट्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे रैपिड ग्रोथ कब होती है, फीटल लाइफ में रैपिड ग्रोथ होती है, इन्फेंसी में रैपिड ग्रोथ होती है, और प्यूबर्टी में रैपिड ग्रोथ होती है। स्लो ग्रोथ कब होती है, स्कूल एज में स्लो ग्रोथ होती है, और अडल्टहुड में स्लो ग्रोथ होती है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे बच्चा है, ठीक है, उसका ब्रेन जो है, उसका जो ब्रेन है, इस बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप करता है, डेवलप फास्ट इन, कहाँ पे, इन अर्ली ईयर्स में, अर्ली ईयर्स में वो डेवलप करता है फास्ट। वाइल जो हाइट हाइट और वेट होता है वो इंक्रीज करता है ग्रेजुअली, वो आराम आराम से इंक्रीज करता है, एकदम से इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ फिफ्थ वन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक कोरिलेशन है। जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इज इंटर कनेक्टेड। जैसे फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल और ये सब कुछ डेवलपमेंट जो होती है इंटरकनेक्टेड होती है। तो ऐसे एग्जांपल, प्यूबर्टी ब्रिंग्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब हम प्यूबर्टी का टाइम आता है बच्चा जो प्यूबर्टी में होता है तो उसको सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। विच ऑल्सो चेंजेस बिहेवियर एंड इंटरेस्ट, तो उसकी वजह से वहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी आई, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे। उसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है, बच्चे का बिहेवियर चेंज हो गया, बच्चे का इंटरेस्ट चेंज हो गया। क्या हो गया, बच्चे का इंटरेस्ट चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है, वो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है। इट मीन्स वो क्या ग्रो कर रहा है, ये हो गई उसकी फिजिकल ग्रोथ। क्या हो गई, उसकी हो गई फिजिकल ग्रोथ। और लेकिन वो ऑल्सो वो जो है बन रहा है मोर कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट भी है। तो ये उसकी इमोशनल ग्रोथ हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, इसमें कैसे इंटर रिलेटेड है ये। जैसे एक बच्चा है, क्या है बच्चा, वो माल नरिश्ड है। क्या है, माल नरिश्ड है, माल नरिश्ड है। तो उसका क्या होगा, पुअर फिजिकल ग्रोथ होगी, उसकी जो फिजिकल ग्रोथ होगी वो होगी पुअर, फिजिकल ग्रोथ होगी उसकी पुअर, ठीक है। उसको वो फिजिकल ग्रोथ जब उसकी पुअर है, उसकी वजह से उसको जो लर्निंग एबिलिटी है, जिसकी वजह से उसको मेंटल डेवलपमेंट होती, मेंटल डेवलपमेंट वो इफ़ेक्ट हो जाएगी, मेंटल डेवलपमेंट उसका इफेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये को रिलेटेड है। यानी कि अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है तो आपका मेंटल भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपका सोशल अच्छा नहीं है, अगर आपका सोशल अच्छा नहीं है, सोशल डेवलपमेंट आपकी अच्छी नहीं है, और फिजिकल अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ये करता है, ये फिजिकली को भी इफेक्ट करेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। सिक्स्थ, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग। ये जो डेवलपमेंट है ये डिपेंड करती है, ठीक है, मैचुरेशन एंड लर्निंग से। और ये आती भी डेवलपमेंट जो है वो मैचुरेशन एंड लर्निंग से ही आती है, कम्स फ्रॉम मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन होता है नेचुरल ग्रोथ कंट्रोल्ड बाय जीन्स, ठीक है। लर्निंग होती है गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। मैचुरेशन आएगी आपकी जीन से, ठीक है, आपकी जीन से आएगी। और ये जो लर्निंग होती है, ये लर्निंग होती है कि आप जो आपने सीखा होगा थ्रू एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से, वो आता है लर्निंग से। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में हैव इनबॉर्न म्यूजिकल टैलेंट, सॉरी, अगर एक चाइल्ड में एक इनबॉर्न म्यूजिकल टैलेंट होगा, बट विदाउट ट्रेनिंग द स्किल वॉन्ट डेवलप। लेकिन विदाउट ट्रेनिंग, अगर उसको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है प्रॉपरली, अगर उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो वो उसका स्किल जो है वो डेवलप नहीं होगा, वॉन्ट डेवलप, है ना। एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ। जैसे एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा है, वो कैनॉट वॉक, वो वॉक नहीं कर पाएगा अंटिल मसल्स एंड बोन्स जो होती हैं जब तक मेच्योर नहीं हो जाती। बट गुड प्रैक्टिस एंड एनकरेजमेंट हेल्प वॉकिंग बेटर। लेकिन अगर हम उसको गुड प्रैक्टिस करवाएंगे, अच्छा एनकरेज कराएंगे उसको, तो वो अच्छी बेटर ग्रोथ करेगा। जैसे लैंग्वेज जो होती है डेवलप्स बिकॉज ऑफ ब्रेन। ये जो लैंग्वेज जो होती है वो डेवलप होती है बिकॉज ऑफ ब्रेन मैच्योरिटी प्लस लर्निंग वर्ड्स फ्रॉम पेरेंट्स। तो उसकी वजह से भी ये मैच्योरेशन या लैंग्वेज कहीं ना कहीं लर्निंग से भी आती है। आई होप आपको ये क्लियर होगी। यानी कि डेवलपमेंट जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, मैच्योरेशन और लर्निंग पे। नेक्स्ट इज देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस। देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कि नो टू चिल्ड्रन डेवलप एट एग्जैक्ट सेम रेट। अगर आप दो बच्चों को लोगे, ठीक है, ये एक बच्चा है
और ये दूसरा बच्चा है, ये एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे इनकी बर्थ हुई है, सेम टाइम पे, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम रेट पे ये डेवलप नहीं करेंगे। ईच चाइल्ड हैज़ यूनिक हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। हर एक बच्चे का यूनिक हेरिडिटी है, हर एक बच्चे का एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस डिफरेंट है। सो कंपैरिजन शुड बी अवॉइडेड। तो हमें कंपैरिजन उन दोनों के बीच में करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि ईच चाइल्ड, यानी कि हर एक बच्चा जो है वो अपने पेस पे ग्रो करता है और अपने स्टाइल से ग्रो करता है, अपने स्टाइल से ग्रो करता है, ठीक है। एक चाइल्ड जो है वो स्टार्ट करेगा वॉकिंग एट 10 मंथ्स। अगर ये बच्चा जो है वो 10 मंथ्स में स्टार्ट कर रहा है वॉकिंग, तो दूसरा बच्चा क्या पता ये 14 मंथ्स लगाए वॉक करने में। बोथ आर नॉर्मल, ये नॉर्मल है दोनों के केसेस में। अब कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं, ये बच्चा जो है गुड है स्टडीज़ में और ये बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में गुड है ना, तो ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर है, यानी कि देयर इज एन इंडिविजुअल डिफरेंस। नाउ 8th वन इज अर्ली डेवलपमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग जो फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं वो फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ होते हैं, फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ होते हैं, ठीक है। दैट व्हाट हैपन्स इन अर्ली ईयर्स हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट दैन द लेटर स्टेजेस। यानी कि पहले सालों में बच्चे के साथ क्या हुआ है, बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट मिला है, बच्चे को कैसा कैसा सब कुछ मिला है ना, अदर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है, जो भी उसको चीज़ें मिली हैं उसकी वजह से उसका ग्रेटर इम्पैक्ट होगा उनके लेटर स्टेजेस में। जैसे बच्चे को अगर गुड न्यूट्रिशन मिला है तो बच्चा प्रॉपरली ग्रो करेगा, उसको एक गुड केयर मिली है तो वो प्रॉपरली ग्रो करेगा, उसका लर्निंग उसको अगर अच्छी मिली है तो वो क्रिएट करेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस उसको अच्छी मिलेगी, ठीक है। अगर लैक ऑफ केयर हो गया हमारे अर्ली ईयर्स में, अगर पहले वाले सालों में हमने बच्चे को लैक ऑफ केयर दे दी, उसको केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको क्या पता वो डिलेड स्पीच हो जाए या लर्निंग डिफिकल्टीज आ जाए लेटर ईयर्स में। अब नेक्स्ट इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्टेजेस। डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेजेस में प्रोसीड होता है, यानी कि ग्रोथ जो है, यानी कि जो ग्रोथ है वो हैपन होती है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक स्टेप जाएगा फिर दूसरा स्टेप आएगा, है ना, पासिंग थ्रू फिक्स स्टेजेस। जैसे प्री नेटल जो होता है वो होता है जब कंसेप्शन होता है टू बर्थ, उसको हम प्री नेटल बोलते हैं। फिर आता है नियोनेटल जो बर्थ टू 4 वीक्स वाला पीरियड होता है। फिर आता है इन्फेंसी 4 वीक्स टू 1 ईयर वाला पीरियड होता है। टॉडलर आता है 1 to 3 ईयर्स। प्री स्कूल आता है 3 to 6 ईयर्स। स्कूल एज आता है 6 to 12 ईयर्स। और एडोलिसेंस आता है प्यूबर्टी टू एडल्टहुड। ये सब कुछ हमारी कौन सी है, मतलब कि चाइल्ड कैन नॉट डायरेक्टली एंटर, मतलब कि चाइल्ड सीधे डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता एडल्टहुड में, उसको ये सब स्टेजेस पहले पास करने पड़ेंगे तब जाके वो एडल्टहुड में आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ 10th वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है फॉलो अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। वो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती है, यानी कि मैं आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये बोल रहा है कि ग्रोथ के जो होते हैं वो फिक्स्ड पैटर्न होती है, ग्रोथ का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक चाइल्ड जो है हाइट इंक्रीजेज, चाइल्ड की हाइट जो है वो इंक्रीज कर रही है फास्ट। क्या कर रही है, ये बच्चा था, इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज कर रही है फास्ट, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे इंक्रीज करेगी फास्ट, एक हमने पढ़ा कि इन्फेंसी कौन सा पीरियड था, इन्फेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्फेंसी 4 वीक्स टू 1 ईयर वाला पीरियड था। और कौन सा कहाँ पे हाइट इंक्रीज हो सकती है ये हमें पता होना चाहिए, एडोलिसेंस में इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। दूसरा हमें पता है कि टीथ का जो इरप्शन होता है, ठीक है, वो 6 to 7 मंथ्स में होता है, ठीक है, जैसे अपर सेंट्रल इंसिसर्स का। फिर मोलर्स का आता है 8 to 9 मंथ्स में। ऐसे ही प्यूबर्टी जो होती है वो गर्ल्स में जल्दी आती है एज कम्पेयर टू बॉयज़ में, ठीक है। प्यूबर्टी जैसे गर्ल्स में 10 to 14 ईयर्स में आ जाती है और बॉयज़ में 12 to 16 ईयर्स में आती है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। सबसे पहला प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा, हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहला था डेवलपमेंट जो होती है वो सिमिलर होती है सबके लिए। दूसरा हमने पढ़ा कि ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि पहले बॉडी जो है पूरा मूव करता है बच्चा, फिर जाके वो फिंगर्स वगैरह मूव करता है, ठीक है, हैंड वगैरह मूव करता है। दूसरा हमने ये पढ़ा था। तीसरा हमने ये पढ़ा कि डेवलपमेंट जो होती है वो कॉन्टीन्यूअस होती है। डेवलपमेंट क्या होती है, कॉन्टीन्यूअस होती है, यानी कि
स्टेप बाय स्टेप होती है, एकदम से जंप नहीं हो जाएगा डायरेक्टली। पहले वो वॉक करना सीखेगा, है ना, पहले वो सिट करना सीखेगा, फिर वॉक करना सीखेगा, फिर वो रनिंग करेगा। फिर आता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट्स पे डेवलपमेंट प्रोसीड होती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। यानी कि ब्रेन जो है वो डेवलप करता है फास्ट, और हाइट और बॉडी हमने देखा था कि वो इंक्रीज़ करती है बाद में। अब और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का को रिलेशन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये हमने पढ़ा था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का को रिलेशन है, यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड है, को रिलेशन है। फिर 6 हमने पढ़ा था डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम मैचुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट जो आती है वो मैचुरेशन एंड लर्निंग से आती है, बंदा कितना मैच्योर है, कितना लर्न है, कितना उसको एक्सपीरियंस है, ठीक है। 7 जो हमने पढ़ा था, हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंस है। कोई स्टडीज़ में अच्छा है, कोई 12 मंथ्स में ही बोलना, स्पीच करना बोल देता है, और कोई 14 मंथ्स लगाता है, ठीक है। आई होप इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। फिर आता है हमारे पास अर्ली डेवलपमेंट जो होती है वो मोर सिग्निफिकेंट होती है लेटर स्टेजेस के लिए, है ना। अर्ली सिग्निफिकेंट में अगर आपको अच्छा केयर दे रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो अर्ली पीरियड ऑफ इसमें, तो अच्छा ग्रो करता है बच्चा, ठीक है। ये 8th ये था। 9th हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो होती है वो प्रोसीड इन स्टेजेस में होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे पहले इन्फेंसी आता है, फिर क्या आता है, चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलिसेंस आता है, फिर एडल्टहुड आता है, फिर ओल्ड एज आता है। और 10th हमने पढ़ा जो कि था लास्ट वन, वो प्रिडिक्टेबल होती है। क्या है? प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हमें पता है कि इन्फेंसी पीरियड में क्या हो सकता है, ठीक है। हमें पता है कि एडोलसेंस में क्या हो सकता है, प्री स्कूल में क्या हो सकता है, ये सब कुछ हमें पता होता है, यानी कि प्रिडिक्टेबल होती है। आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू सो मच।